Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Queen of Heels, दार्जिलिंग. रॉयल द नेम, सो इज़ द फेम. यहाँ से सुबह 9 बजे हल्की ठंड में हम लोग एक खूबसूरत सफ़र पर निकल पड़े. आज तो आशाओं की कई पंखुड़ियाँ झूमने वाली थी. रास्तों में नई नई मंजिलों से आपको रूबरू कराने का मौका जो मिलने वाला था. इसके लिए हमने दार्जिलिंग टैक्सी स्टैंड से एक टैक्सी बुक की जो हमें सभी जगहों पर ले जाने वाली थी. ओके गाइस, यहाँ पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आज का दिन और खूबसूरत होने वाला है. हम आज हैं मिरिक की ओर जा रहे हैं और आज का व्लॉग पूरा मिरिक की ओर जाते हुए का साइट सीन है. हम दार्जिलिंग से निकले हैं और मिरिक के लिए हमें अप्रॉक्सीमेट 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना है. बीच में हम लेप्चा पे रुके हैं और लेप्चा में व्यू पॉइंट है कंचनजंगा का. यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ. 15 साल से सेम फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए उसे चेंज करने का कोई इरादा नहीं था. लेकिन इस बार ट्रैवल के दौरान भूल गई थी मेरा फेस वॉश और कहीं मिल नहीं रहा था. लेकिन मेरे पास सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल था फॉर सम फॉर्चुनेट रीज़न, और वो था ममाज रेसिपी. और ममा की रेसिपी क्या होती है? टर्मरिक लगा दो या नींबू लगा दो. लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं था, तो मेरे पास अवेलेबल था मामाअर्थ का विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश. और इसमें टर्मरिक भी है और विटामिन सी भी है. इसे अप्लाई करने के लिए पहले आपको वार्म वाटर लगा देना है. ठीक है, भिगो दीजिए पानी से अपने पूरे मुंह को ताकि वो मॉइस्ट कर ले. इसमें जो है सिलिकॉन ब्रश भी है, राइट. और ये सिलिकॉन ब्रश फोमिंग ब्रश में यूज़ होता है और ये आपके सारे पोर्स को खोल के आपको सिर्फ पंप करना है. फीलिंग भी अच्छी आ रही है. और सिलिकॉन आपके फेस को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा. द बेस्ट आई लाइक इन फेस वॉशेज़, ग्लिसरीन होना चाहिए, मिंथॉल रिफ्रेश करता है, एंड ऑफ कोर्स नेचुरल इंग्रेडिएंट इसके हैं, वो मुझे फ्रेशनेस का एहसास दिला रहे हैं. आई एम ट्रूली फीलिंग वाओ. ये कह दूँ कि ये हर स्किन टाइप के लिए है. वेल, मेरी तो स्किन नॉर्मली सन डैमेज्ड हो ही जाती है, तो मेरी स्किन को रेडियंस लाने के लिए दिस इज़ बेस्ट, विटामिन सी. और टर्मरिक तो आप सब लोगों को पता है कि वो एक एंटीबायोटिक होता है और वो एक डीप क्लिनजिंग करता है हमारी स्किन को. उसके अलावा इसमें एलोवेरा है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो सूद करेगा स्किन को. सो दिस इज़ अ परफेक्ट मैच. और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और ये पैराबेन फ्री है और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. वाओ. इसके अलावा एक प्रोसेस है. नॉर्मली हम फेस वॉश करते हैं और फिर मॉइस्चराइज़र लगा देते हैं, लेकिन देयर इज़ अ रोल ऑफ अ सीरम, और ये सीरम टर्मरिक एंड विटामिन सी का सीरम है. तो ये प्रोसेस है फोमिंग फेस वॉश एंड देन सीरम. तो ये फेस इल्यूमिनेटिंग सीरम जो कि टर्मरिक और विटामिन सी के साथ है, इसे आपको लगाना है. टिप पर ले लीजिए फिंगर की और उसके बाद आपके फेस पर लगाइए अपवर्ड डायरेक्शन में जब तक कि ये स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए. कैसी फीलिंग आ रही है? खूब. तो आप लिंक जो दी गई है उस पर प्रेस कीजिएगा और वेबसाइट और ऐप के द्वारा ये प्रोडक्ट अगर लेते हैं और मेरा रेफरल कोड लगाते हैं extreme2022 तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा. प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव मामाअर्थ का मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि आपके हर परचेस पर एक लिंक जो है वो वेबसाइट से जुड़ी जाएगी और एक ट्री उगाई जाएगी. और 2025 तक में 1 मिलियन ट्री उगाने का इनका इरादा है. दैट्स रियली अ ग्रेट इनिशिएटिव. इसके अलावा अगर आप ऐप के द्वारा कोई भी परचेस करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिलते हैं और आपको सेल्स के लिए अर्ली एक्सेस भी मिलता है. लेप्चा जगत गांव के छोटे रास्ते से होते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, जहां आज हमें एक अद्भुत दृश्य देखने का मौका मिलने वाला था. बस 10 मिनट की छोटी सी चढ़ाई और सामने हवा की लहरों के साथ था एक इनक्रेडिबली मैजिकल मोमेंट. ओह माय गॉश. फिर एक बार आपके सामने वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट पीक कंचनजंगा का नज़ारा लेकर के आई हूँ. और अभी हम हैं लेप्चा विलेज में और लेप्चा से व्यू पॉइंट है जहाँ से कंचनजंगा क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है.
और आज फॉगी भी नहीं है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं क्या दोस्तों। दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एक्सट्रीम रोड्स विद द ड्रोन शॉट। हिल्स पे अक्सर अब बहुत ट्रैफिक होता है सुबह के टाइम पर, और सनराइज़ आपको देखना है तो लेप्चा जगत विलेज में आके आप ये व्यू पॉइंट पर आएंगे तो इस व्यू पॉइंट से आप खूबसूरत व्यू ले सकते हैं, सनराइज़ का भी और सनसेट का भी। यहाँ पे व्यू पॉइंट पे बहुत बढ़िया सा एक छोटा सा झूला है, वहाँ पे बैठ के आप आनंद उठा सकते हैं। और अराउंड दार्जिलिंग से 15 किलोमीटर की दूरी पर है लेप्चा, और मिरिक जाते हुए आप लेप्चा पर रुकिए, ये स्पॉट का आनंद उठाइए, फिर आगे की ओर बढ़िए। हाँ, ये बताऊँ कि आप जब मिरिक जा रहे हैं तो जो रोड की राइड है कंप्लीट, वो ही देखने लायक है, तो उसका लुफ्त उठाए रखिएगा, बने रहिएगा, आगे बहुत खूबसूरत नज़ारे आने वाले हैं। अगर आप डिफरेंट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं दार्जिलिंग के अलावा, तो आप लेप्चा जगत विलेज में आ सकते हैं और यहाँ पर होम स्टे में रुक सकते हैं। और सुबह का सनराइज़ व्यू पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे देखो टाइगर हिल्स तक जाने के लिए दार्जिलिंग से आपको हायर करने पड़ेगी रेंट कार सुबह की अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पे उठे, सनराइज़ देखे, वापस आए, सो गए। लेप्चा जगत में आप आते हैं तो पर हेड चार्ज लगते हैं स्टे का, लेकिन फूडिंग लॉजिंग के साथ है, मतलब 1000 रुपीज़ से 1200 रुपीज़ तक आपको लगेंगे। थोड़ा बार्गेन करेंगे तो कम हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इतना रेट होता है पर हेड। अभी हम लोग सुखिया पोखरी होते हुए जा रहे हैं, और ये काफ़ी बड़ा मार्केट दिख रहा है मुझे। यहाँ पर भी आप वुलन क्लोथ्स जो है खरीद सकते हैं, काफ़ी बड़ा मार्केट है। यहाँ पे खा भी सकते हैं अगर बीच में आपको हॉल्ट करना है तो। जिन लोगों को संदकपुर ट्रैक करना है वो सुखिया पोखरी से भी जा सकते हैं, यहीं से आपको एक रास्ता निकलता है जो संदकपुर के ट्रैक के लिए बेस्ट रास्ता है। माने भंजांग है, वहीं से आपको ट्रैक करना है। ये ट्रैक बेसिकली है करीबन 73 किलोमीटर का, तो कम से कम आपके 3 दिन ट्रैक करने में जाएंगे। तोंगलू जाना है, तोंगलू से आप फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, और तीसरे दिन आप पहुंचते संदकपुर, लेकिन वहाँ से ब्रेड टेकिंग व्यू है। वहाँ से आपको एवरेस्ट भी दिखाई देता है, और वहाँ से आपको कंचनजंगा भी दिखाई देता है। लेप्चा जगत गांव से हमारी गाड़ी अब नई मंजिल की तरफ निकल पड़ी थी, जो बहुत खूबसूरत थी। टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्तों में ऊंचे ऊंचे पाइन ट्री इस सफ़र को और भी मज़ेदार बना रहे थे। ये वो पॉइंट है जहाँ पर से आप संदकपुर के ट्रैक के लिए भी निकल सकते हैं। तो माने भंजांग यहाँ से 2.6 किलोमीटर है, और ये खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ते हैं। हम सिमाना में हैं, और सिमाना से आप 2.6 किलोमीटर की दूरी पर ही महाभंजांग है, जहाँ से संदकपुर ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि राइट हैंड साइड पर आपको दिखाई देगा वो है नेपाल। हम बॉर्डर से ही जा रहे हैं, नेपाल के बॉर्डर से। ये हुआ नेपाल, ये हुआ इंडिया। देखिए यहाँ है नेपाल, ये नेपाल के घर है सारे, और यहाँ पहाड़ी की तरफ वैली है, वो इंडिया है। वैसे पीछे बोर्ड तो दिखाई दे रहा है। हम सिमाना पॉइंट पर आए हैं, व्यू पॉइंट है, और यहाँ से पूरा नेपाल दिखाई देगा आपको, क्योंकि हम अभी ये जो बॉर्डर दिखाई दे रही है, ये नाला, ये नेपाल साइड का है इस तरफ। और 6.5 किलोमीटर पे पशुपति फाटक आएगा, जहाँ पे पशुपति मार्केट है जो नेपाल में पड़ता है, और 19.5 किलोमीटर मिरिक है, और यहाँ से 69 किलोमीटर है सिलीगुड़ी।
तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप सिलीगुड़ी जाना चाहते हैं डायरेक्ट दार्जिलिंग से, तो ऑन द वे मिरिक होते हुए आप जा सकते हैं। सिमाना से हमारी गाड़ी नेपाल बॉर्डर की तरफ निकल गई थी और बीच में जो खूबसूरत नज़ारे थे उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था, सिर्फ महसूस ही कर सकते थे। हम लोग अभी पशुपति फाटक पर आ गए हैं और दार्जिलिंग से 25 किलोमीटर के आसपास मिरिक की ओर जाते हुए है। और अभी यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर की तरफ तो फोटोग्राफी नहीं करूँगी। बस हम यहाँ आ गए और आप यहाँ से मार्केटिंग कुछ करना है तो यहाँ के मार्केट में घूम सकते हैं। चलते आ गए हैं हम नेपाल में। बस यहाँ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है पशुपति मार्केट का, तो 300 रुपये लेते हैं यहाँ से टैक्सीज, और टू एंड फ्रो का 300 रुपीज़। पार्किंग का चार्ज नहीं लेते। अब लेट से बार्गेन करते कुछ कम करेंगे तो, लेकिन यूनियन रेट है, कम नहीं करेंगे। आपको इंडियन 300 रुपीज़ पे करने हैं टू एंड फ्रो, और वहाँ पे पार्किंग चार्ज नहीं लगते हैं। तो और टोकन देंगे वो, तो टोकन आप किसी भी कार को दिखा करके आपको यहाँ तक पहुँचा देगा बॉर्डर तक। समझो। वैसे पशुपति मार्केट शुरू होता है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही, तो आप अगर वॉक करके आना चाहते तो वो भी कर सकते हैं आप, और यहाँ से भी शायद कैब मिल जाएंगी आपको। अब देखते हैं, हम इंक्वायरी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और नीचे की ओर जाते हैं पशुपति मार्केट में। लाइट में नहीं, तो हेवी है। ये वैसे कितने का है ये वाला? ये भी डाउन में ही है। ये 4500 का है। ओके, इंडियन ये 3500 का है। ये लाइट है। वैसे तो अनगिनत वैरायटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वार्म क्लोथ्स मिल जाएंगे, जैसे डाउन फेदर जैकेट्स मिल जाएंगे, लाइट हैवी। फिर अलग अलग वैरायटीज़ के पर्सेस हैं, शूज़ हैं, और कॉस्मेटिक्स भी आपको मिलेंगे। लेकिन हाँ, आपको प्रॉपर्ली देखना है, परखना है और फिर लेना है। वाह दोस्तों, ये है भुज जलोकिया। बड़ी तीखी मिर्ची होती है मेरी तरह। इसे डल्ले बोलते हैं यहाँ पर नेपाल में। ध्यान रखिएगा, नेपाल के पशुपति मार्केट में आपको सिर्फ फर्स्ट कॉपी सामान ही मिलेगा। और अगर मार्केट में आपके लायक कुछ मिले ना मिले, चाय ज़रूर पीजिएगा और थुपका खाइएगा। खैर, मेरे काम की चीज़ तो मिल गई है। खोज रही थी एक वार्म कैप, तो मैंने ये ख़रीदा है। मेरे वाइट स्वेटर के लिए मैच हो रहा था और थोड़ा अच्छा लग रहा है। टिंग टिंग भी है। वैसे यहाँ पे आके आप फ्राइड मोमोज खा सकते हैं और बॉइल्ड मोमोज भी खा सकते हैं। इसमें चटनी भी है। अगर आप पशुपति फाटक पे आते हैं तो आपको, अगर काठमांडू जाना है तो अप्रॉक्सीमेट 656 किलोमीटर का रास्ता है। वाया बस आप जा सकते हैं, यहाँ पर मिलती है, लेकिन काउंटर पर, रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मेंशन करना होगा कितने दिन के लिए जा रहे हैं और व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन। और अगर सिर्फ यहाँ पे घूमना है तो सिर्फ आपका आईडी दिखा करके आप अंदर घूमने जा सकते हैं। पशुपति फाटक से कुछ ही दूर पर काफ़ी सारे टी एस्टेट थे, उनमें से एक पर हम भी रुक गए। अभी हम लोग मिरिक की ओर जा रहे हैं, लेकिन बीच में हम लोग गोपालधारा टी एस्टेट पर रुके हैं। और गोपालधारा टी एस्टेट में आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ चाय के बागान ही बागान है। तो ब्लैक टी का आनंद लेना है तो आप गोपालधारा रुक सकते हैं। करीबन मुझे लगता है कि 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर हम लोग आए हैं पशुपति मार्केट के आगे मिरिक की ओर। गोपालधारा टी एस्टेट दार्जिलिंग की शान भी है और ऊंचाई पर होने के कारण हाई क्वालिटी टी का प्रोडक्शन भी करता है। यह टी एस्टेट लगभग 430 एकड़ में फैला है। ऊंचाई पर होने के कारण सनलाइट और मॉइस्चर का अच्छा कॉम्बिनेशन इसको मिलता है, और क्लाउड से कवर रहने से यहाँ की चाय का एरोमा भी ठहरा रहता है। यही तो मैजिक है दार्जिलिंग टी का। यूं ही नहीं कहते चैंपियन ऑफ टी। गोपालधारा टी एस्टेट में ग्रीन टी, ओलोंग टी, ब्लैक टी
वाइट टी और हैंडक्राफ्टेड फ्लेवर टी भी बनती हैं। कई खूबसूरत चाय बागानों से होते हुए हम मिरिक पहुंच ही गए। यहाँ की मार्केट बड़ी है, जहाँ ज़रूरत के सभी सामान मिलते हैं। साथ में कपड़ों के भी काफ़ी सारी दुकानें थी, किंतु मेरा मन इन छतरियों में जाकर अटक गया था, जो बेहद खूबसूरत थी। हम मिरिक पहुंच चुके हैं। मिरिक में बेसिकली मैन मेड लेक है और इसे सुमेंदु लेक कहते हैं। द प्लेस सराउंडेड विद टी गार्डन। यहाँ से टी गार्डन के नज़ारे जब आते हैं तब बहुत खूबसूरत होते हैं। आप लोगों ने तो वो शॉट देखा ही होगा। और यहाँ तो आना ही चाहिए इंसान ने मिरिक तक। लेक में जाने से पहले एक छोटा सा गार्डन आता है, जिसमें कई सारे खूबसूरत फूलों की वैरायटीज थी और ये जगह काफ़ी साफ सुथरी भी थी। यहाँ आने के लिए कोई एंट्री फी भी नहीं लगती है। मिरिक का लेप्चा ट्राइब में मीर याक इसको डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब होता है बर्न्ट बाय फायर, और इसी पर इसका नाम पड़ा है मिरिक। मिरिक में आप आते हैं तो इस मैन मेड लेक पर आप एंजॉय कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। पर हेड 100 रुपीज़ लगते हैं। और यहाँ पर ये जो लेक है वो 1.25 किलोमीटर एरिया में स्प्रेड है। यहाँ की खूबसूरती ये है कि इस जगह तक आते आते आप पाइन ट्रीज़, कार्डमन एक तरफ है और ऑरेंज के भी ऑर्चिड्स हैं इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड पर। तो ये सारी खूबसूरती का नज़ारा लेते हुए आप मिरिक तक पहुंचते हैं। और सच मायने में ये एक जो राइड है दार्जिलिंग से लेके मिरिक तक की, वो बहुत खूबसूरत है। और एक चीज़ है कि आप मतलब सिलीगुड़ी से भी मिरिक के लिए आ सकते हैं। वहाँ का भी नज़ारा आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। कहा जाता है कि सिलीगुड़ी से मिरिक तक आने तक की जो सीनरी है वो मेस्मराइजिंग है। तो हाँ, आप यहाँ पे पूरे मार्केट को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा। तो कुछ खरीदारी करनी है वुलन क्लॉथ की, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। चनाचूर गरम बाबू मजेदार। यहाँ के चनाचूर गरम भी खा सकते हो। मैडम। हाँ सब कुछ बढ़िया बनाना, बढ़िया। कहाँ से है? बिहार से है। मिरिक से लौटते हुए मौसम बदल चुका था और ठंड काफ़ी बढ़ गई। दोस्तों सुबह के 9:30 बजे हम लोग निकले थे दार्जिलिंग से और मिरिक जाके हमने इतने सारे स्पॉट्स को कवर किया। और हमने प्राइवेट कार ली थी और प्राइवेट कार के हमने पे किए हैं टोटल 2400 रुपीज़, लेकिन हमें 300 रुपीज़ अलग से नेपाल बॉर्डर पे अंदर जाने के लिए पे करने पड़े, तो वो एक एक्स्ट्रा हो जाते हैं। लेकिन छोटी कार के लिए अराउंड समझ लीजिए कि 2500 के आसपास लगेंगे। और अगर आप बड़ी कार लेते हैं तो करीबन 3000 से लेके 3500 तक होंगे। अभी रुकिए, बाकी है, ये व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ, कुछ मज़ेदार चटपटा है। हाँ, और जिनके साथ मैं गई थी मैं उनका नंबर भी दे दूँगी, तो आपको अगर बुक करना है तो आप उनके थ्रू बुक कर लेना। वैसे प्लान तो मेरा ये था कि आपको कुछ चटपटा खिलाऊंगी, और चूंकि आज हम लोग नेपाल बॉर्डर के तरफ से ही गए थे, तो आज नेपाली खाने के साथ इस व्लॉग का अंतिम टाटा बाय बाय होगा। लेकिन खैर नहीं जा पाए, उसका रीज़न ये है कि आप भी अगर दार्जिलिंग आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 8 बजे तक या मैक्स टू मैक्स 8:30 बजे तक रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, तो आपको पहले ही खाना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। सो दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द नेक्स्ट व्लॉग। एंजॉय कीजिएगा, दार्जिलिंग की सीरीज अभी चल रही है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, इंस्टा फॉलो। तो अगली मुलाकात कलिंपोंग में होगी।